मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार। जी दोस्तों, आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, गुड इवनिंग। आज जो आपको पढ़ना है वो विसर्ग संधि पढ़ना है। आज हम पर्यायवाची आपको नहीं लिखवाएंगे। चलिए विसर्ग संधि पर चर्चा करते हैं। इसका पहला नियम ये है, विसर्ग का ओ हो जाता है। क्या होगा दोस्तों? ओ हो जाएगा। किस किस कंडीशन में? तो ध्यान दीजिएगा, जो यह विसर्ग है, विसर्ग के पहले यदि आ हो, और विसर्ग आप जानते हैं प्लस के चिन्ह के पहले लगता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे मनोहर को अगर तोड़ना हुआ तो मनोहर को अगर हल करना हुआ तो मना प्लस हर होगा। इसका मतलब प्लस जो चिन्ह है वो विसर्ग के बाद है, तो विसर्ग के पहले बाएं साइड में यह पहला पद होगा और इस प्लस के बाद जो होगा ये दूसरा पद होगा। ध्यान से समझिएगा। तो विसर्ग के पहले आ हो और इस प्लस चिन्ह के बाद भी आ हो, और किसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो, चौथा हो, पांचवा हो। तीसरा, चौथा, पांचवा हो या अंतस्थ हो। क्या है दोस्तों? अंतस्थ हो। अंतस्थ में कौन है? या फिर हा हो। अंतस्थ में या, व, र और ल वर्ग हो। बड़े आसानी से आप समझेंगे। आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर करिए। शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि जितने भी दोस्त हैं आप उनके पास जरूर वीडियो भेजा करिए। चलिए, यही आपका है कि इसके पहले भी आ हो, इसके बाद भी आ हो। अच्छा, अब क्या होगा? तब यही जो विसर्ग का चिन्ह होगा यही किसमें बदल जाएगा? ओ में बदल जाएगा। किसमें बदलेगा? ओ में बदलेगा। जैसे अब आप एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, हम आपको लेकर के। एग्जाम्पल में जैसे आपके आ जाए मनोहर, पयोधन, मनोविज्ञान, मनोविकार, पयोद, बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है, यशोदा, तपोवन, मनोरथ, मनोज, ये भी एग्जाम्पल में आता है। ये दोनों तीनों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से आपके आ जाता है मनोवृद्ध हो जाता है, मनोवृद्ध, और वयोवृद्ध। ये आपके तमाम प्रकार के एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इसको तोड़ना है, केवल यही काम करना है कि जहां वो चिन्ह दिखाई दे वहीं आपको क्या लगा देना? विसर्ग का चिन्ह लगा देना। क्या लगा देना दोस्तों? विसर्ग का चिन्ह लगा देना। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको हम मनोहर ये हल करना हुआ, तो मनोहर को हल करना हुआ, जहां विसर्ग का, जहां वो दिखाई दे रहा है मात्रा, वही विसर्ग का चिन्ह आप लगा दीजिए, आराम से आपको आ जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा? मना, और यह क्या बचा हुआ? हर बचा हुआ है। जहां जहां हो। अब कंडीशन देखते हैं कि विसर्ग के पहले देखिए आ इससे निकलेगा कि नहीं निकलेगा? आएगा। और इसके बाद देखिएगा हा है कि नहीं है। लास्ट में देखिए हा है कि नहीं, सूत्र हा है। तो ये सीधा सीधा आप समझ जाइएगा कि जहां आपका ओ का चिन्ह दिखाई दे वहीं आपको विसर्ग लगा देना है। मनोज, मनोज भैया ये कामदेव की पर्यायवाची है। सबसे एक काम वासना के देवता कहे जाते हैं मनोज। तो मनोज हो गया, मयन हो गया, कंदर्प हो गया, अनग हो गया, तमाम प्रकार के हैं। तो इसको तोड़ेंगे मना प्लस जा, और जा का मतलब होता उत्पन्न होना और मन का मतलब होता मन। मन में उत्पन्न होने वाले देवता को क्या कहा जाता है? मनोज कहा जाता है। इन्हीं को पुष्प धन्यवा भी कहा जाता है। मनोविज्ञान को क्या कहेंगे आप? मनोविज्ञान को जहां ओ है वहीं आप लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे? मना प्लस विज्ञान। तो यशोदा पूछा जाता है। माता यशोदा को आप जानते हैं कि यही यशोदा को अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? यशः प्लस दा हो जाएगा। पयोद, बादल की पर्यायवाची दोस्तों। किसकी पर्यायवाची? बादल की। पयोद तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पया प्लस दा हो जाएगा। इसका मतलब है जहां जहां आपका ओ का चिन्ह दिखाई देगा, देखिए यह संधि का रूप होता है, लेकिन जहां प्लस लगा होता है यह विच्छेद का रूप होता है। तो कोई भी शब्द जो होता है पहले वह संधि में होता है, और वो नियम जो बनाए जाते हैं उसको विच्छेद करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए बनाए जाते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट, जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।
उत्सव एकेडमी के YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए। आप देख रहे हैं कि हम कल से आपको करंट की क्लास भी दिलवा रहे हैं और वो हमारे जो छोटे ब्रदर हैं वो बहुत अच्छे तरीके से आपको बता रहे हैं। समझाने का तरीका लाजवाब है, आपको एक एक पार्ट को समझाते हुए चल रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, इसको हम मिटा दें, स्क्रीनशॉट जल्दी से आप ले लीजिए। चलिए दूसरे नियम की तरफ चलते हैं। दूसरा नियम क्या होता है इसका, चलते हैं हम दूसरे नियम की तरफ आपको लेकर के। दूसरा रूल क्या कह रहा है कि विसर्ग का र हो जाता है, या रेफ रा है दोस्तों। कौन सा रा है, रेफ। रेफ रा का मतलब होता है कि आधा रा। जो रा आपका नीचे लगा होता, सॉरी ऊपर लगा होता है, जैसे ऊर्जा में आ जाएगा तो इस रा को रेफ रा कहा जाता है। और यह रा जो होता है वो आधा होता है, हलंत्यम होता है। क्या होता है, हलंत्यम होता है, यह आधा होता है। चलिए इस नियम को हम देखते हैं क्या कहता है। यह दोस्तों ये कह रहा है यदि विसर्ग के पहले आ या आ से कोई भिन्न स्वर आए, मतलब आ या आ नहीं आने चाहिए। ई आए, उ या उ आए, री आए, ए आए, ओ कोई आए, लेकिन आ या आ नहीं आना चाहिए। और इस प्लस के बाद आ आए, उ या उ आए, किसी वर्ग का तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर, पांचवा आए, मतलब सघोष वर्ण। क्या होंगे दोस्तों, सघोष वर्ण किसको कहा जाता है, किसी भी वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें अक्षर को सघोष कहा जाता है। जैसे का आपका ग घ ङ, जो ये तीन वर्ण होंगे वो सघोष होंगे। और या फिर क्या आए, अंतस्थ आए। क्या आए, अंतस्थ वर्ण आए। अंतस्थ में आप जानते हैं कि या, व, र और ल वर्ण होते हैं। तो यही जो विसर्ग का चिन्ह है यही किस में बदल जाएगा, रा में बदल जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए, यदि किसी शब्द में आपका रा दिखाई दे रहा है तो वहां विसर्ग का चिन्ह लगा देना है। यदि नहीं दिखाई दे रहा है तो उससे आप व्यंजन वर्ण, सॉरी स्वर वर्ण निकाल देंगे तो वह आधा हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए, एग्जाम्पल के तौर दूसरा नियम आपको बता दिया। और दूसरे नियम हमने आपको ये बताया, विसर्ग का र हो जाता है। फॉर्मेट आपका यही है। स्ट्रक्चर को बड़े ध्यान से आप समझिएगा कि इससे आसान आपको स्ट्रक्चर मिलेगा नहीं। विसर्ग के पहले आया आ होता, आया आ से कोई भिन्न स्वर आए, चाहे ई या ई आ जाए, उ या उ आ जाए, कोई आ जाए, लेकिन आपका ये जो होना चाहिए आया आ नहीं होना चाहिए। और यदि इसके बाद इतनी चीजें आए, कोई भी वर्ण आए, तो आप तुरंत समझ जाया करिए कि यह विसर्ग का रा में बदलने वाला। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आशीर्वाद बहुत पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, आशीर्वाद पूछा जाता है। अच्छा आप हमको ये बताइए कि जो यह र लिखा गया है, यह र व के पहले ही लिखा जाएगा क्योंकि यह आधा वर्ण है। तो जब आप इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, आशी र और क्या लिख सकते हैं, वाद, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जहां विसर्ग का चिन्ह, जहां र लगा हुआ वहीं आपको विसर्ग लगा देना। तो यहीं आप विसर्ग लगा देंगे तो शब्द आपका क्या हो जाएगा, आशी हो जाएगा। और प्लस बचा है क्या, वाद है। आशी प्लस वाद, ये आपका इंपॉर्टेंट है। निराहार बहुत पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, निराहार पूछ लिया जाता है। निराहार में आप र, अब आधा रा नहीं दिखाई दे रहा है तो आधा रा आप बनाइए। और आधा रा बनाने के लिए आपको इसे स्वर निकालना होगा। तो ये हो गया नी, और र से क्या निकलेगा, आ निकलेगा, और प्लस क्या है, हार है। क्या है, हार है। अब यही रा की जगह विसर्ग लगा देना है तो क्या हो जाएगा, नी ही, और प्लस जो बचेगा उसी को आप लिख दीजिए आहार। क्या होगा, आहार। यही तो आपका होगा, आसान है आपका। आप जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। और आप स्क्रीनशॉट लेकर के फिर दुरुपयोग को अगर मान लीजिए हो जाए तो दू हो गया। अच्छा रा में देखिए उ मिला हुआ है कि नहीं, रा में छोटा उ मिला हुआ है, प्लस उपयोग लिख सकते हैं। आप हमको बताइए इसी की जगह ही तो लिखना है। अच्छा इसके पहले देखिए उ आ रहा है, आया आ से भिन्न स्वर आ रहा है। अच्छा इसके बाद देखिएगा इसमें उ आ रहा है कि नहीं आ रहा। जब नियम फॉलो करेगा तो इसको आप क्या लिखेंगे, दुह प्लस उपयोग बराबर दुरुपयोग। और आपसे मित्रों ध्यान दीजिएगा, निराशा और दुराशा ये अक्सर एग्जाम में आपके आते हैं। और एक क्वेश्चन आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आज से बाद जो आपके एग्जाम में आता है, जिसको हमने बताया आशी प्लस वाद हमने बताया। तो ये जो सारी चीजें हैं, बहिर्मुख को कहना हुआ, बहिर्मुख को अगर करना हुआ तो क्या हो जाएगा, वही।
वही और र यही तो लगेगा माँ के पहले, और ये क्या है, मुख है, यही तो आपका विसर्ग लगेगा। तो यह क्या होगा, वही प्लस मुख है। तो ये आपका बहिर्मुख का एग्जाम्पल। तो इतना आसान आपका है, आप केवल समझते चलिए मेरी बात को। अगर इस नियम को आप ध्यान दीजिए तो आपकी कोई ऐसा शब्द नहीं है या कोई ऐसी संधि नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगी। चलिए दोस्तों, इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत जल्दी आप करिए। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप एक से ध्यान रखिए, आप प्रतिदिन करंट की क्लास, आप जो वीडियो आप तक पहुंच रही है उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अपने हित मित्र दोस्तों के साथ उसको शेयर करिए, और जिससे वो भी, उनका भी भला हो, क्योंकि आगामी जितने भी एग्जाम होंगे तो इसको आप, उम्मीद है कि इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। फिर से एक बार आपको गुड इवनिंग, आपको शुभ संध्या, नमस्कार, धन्यवाद।